नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का विषय था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। युवा बच्चों और युवाओं को हर तरह के तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडानी। अरबपति गौतम अडानी एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन वर्तमान में इंडेक्स पर 11वें स्थान पर है, जिनकी कुल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर है, जबकि अंबानी की संपत्ति कितनी है? 109 बिलियन डॉलर। हालांकि ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ घटता बढ़ता रहता है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू लैंड ऑन मार्स बाय 2045? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन यानी बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। राष्ट्रपति यून सुक येओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा के शुभारंभ पर इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना है। कासा एरोस्पेस उद्योग का समर्थन करेगा, जिसके तहत 2032 तक पहला चंद्र लैंडर भेजने की योजना है। दक्षिण कोरिया ने 2027 तक कम से कम 3 और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की भी योजना बनाई है। आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत वापस लाया गया है? फ्रॉम विच कंट्री 100 टन्स ऑफ गोल्ड हैज बीन बॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनाइटेड किंगडम से अपने 100 टन सोने के भंडार को भारत वापस लाने की शुरुआत कर दी है। 1991 के बाद यह पहला मौका है जब आरबीआई ने अपने विदेशी सोने के भंडार का एक हिस्सा घरेलू तिजोरियों में वापस भेजा है। भारत में लिविंग विल पंजीकृत करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? विच हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू रजिस्टर अ लिविंग विल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ। गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस MS सोनक राज्य में लिविंग विल रजिस्टर कराने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोवा शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी लिविंग विल रजिस्टर कराई। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7। भारतीय एथलीटों ने 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में अपने अभियान का समापन कुल 7 पदकों, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ किया। उल्लेखनीय रूप से डीपी मनु ने भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता और नैना जेम्स ने महिलाओं की लंबी कूद में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। अंकेश चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक जीतने वाले का नाम है सोमनाथ चौहान, नित्या रामराज और देव मीना, जबकि VK विस्मया ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। यदि आप 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं
करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। इस राज्य में नीली चींटी की एक नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना ब्लू की खोज की गई है। इन विच स्टेट अ न्यू स्पेसीज ऑफ ब्लू एंड पैरा ट्रेचिना ब्लू हैज बीन डिस्कवर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया भर में पाई जाने वाली आम लाल, काली या भूरी चींटियों से अलग पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के यिंकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है। नई प्रजाति दुर्लभ जीनस पैरा ट्रेचिना से संबंधित है और इसका नाम पैरा ट्रेचिना ब्लू रखा गया है। किस संगठन ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। यूनेस्को महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 ने बढ़ते समुद्री संकटों, जिनमें तापमान में वृद्धि, अम्लता, ऑक्सीजन की कमी और समुद्र के बढ़ते स्तर शामिल हैं, से निपटने के लिए उन्नत समुद्र विज्ञान अनुसंधान और डेटा संग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? विच फुटबॉल टीम हैज़ वन UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने मैच 2-0 से जीतकर रिकॉर्ड 15वां खिताब जीता और 11 सत्रों में यह उनका 6ठा खिताब था। विजेता के रूप में इन्होंने 2023-24 UEFA यूरोपा लीग अटलांटा के विजेताओं के खिलाफ 2024 UEFA सुपर कप में खेलने और फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप के उद्घाटन संस्करण में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार भी अर्जित
कर लिया है। माहवारी अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने की घोषणा की है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स अवकाश एक प्रकार का अवकाश है जिसमें कामकाजी महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान अपने रोजगार संस्थान से भुगतान या अवैतनिक अवकाश लेने का विकल्प मिलता है, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके काम करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाले देश कौन कौन से हैं? स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया और वियतनाम। स्पेन पहला यूरोपीय देश है जिसने श्रमिकों को भुगतान मासिक धर्म अवकाश दिया है, जिसमें प्रति माह 3 दिनों के मासिक धर्म अवकाश का अधिकार है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चोजन फॉर द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रकाश। मुंबई पुलिस की आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स 1 का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश मुंबई में वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुपर कॉप के रूप में जाने जाने वाले प्रकाश विशिष्ट फोर्स 1 के प्रमुख हैं और 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। इनका तीसरा रिकॉर्ड भगवान राम को पोस्टकार्ड के माध्यम से सबसे अधिक पत्र भेजने से जुड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने मतदान करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? हाउ मेनी करोड़ इंडियंस क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वोटिंग इन द लोकसभा इलेक्शंस 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 64.2 करोड़। भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, यह संख्या सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं से 1.5 गुना है। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? विद whom has the defense ministry joined hands to set up a dedicated टेलीमानस सेल फॉर द आर्म फोर्सेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। यह पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 51 मौजूदा टेलीमानस सेल से जुड़ती है, जिससे देश भर में सैन्य कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती है। सरबजोत सिंह जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? सरबजोत सिंह was seen in the news in June 2024 for achieving a remarkable achievement. He is associated with which of the following sport? The right answer is option number A, shooting. प्रतिष्ठित निशानेबाजी टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में 31 मई से 8 जून तक जर्मनी के म्यूरिक में चल रहा था। कड़ी स्पर्धा के बीच भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने इस आयोजन में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने जा रही है। परियोजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले जिलों पर केंद्रित है, जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास जलाना और घरेलू प्रदूषण को रोक लगाना है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इन विच सीट इन लोकसभा इलेक्शंस 2024 मोर देन 2 lakhs votes were cast on नोटा? The right answer is option number A, इंदौर।
मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में नोटा का विकल्प चुना, जिसके लिए मतगणना चल रही थी। कुल मतदाताओं में से 14.01% ने इनमें से कोई नहीं यानी नोटा का विकल्प चुना, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर आया है? विच यूनिवर्सिटी हैज secured the first position according to the QS World University Rankings 2025? The right answer is option number D. मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान यानी MIT लगातार 13वें वर्ष वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन 6ठे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की स्थिति देखेंगे तो रैंकिंग के इस संस्करण में 46 विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर 7वें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली और एशिया में तीसरे स्थान पर रही। प्रथम स्थान पर चाइना 71 विश्वविद्यालय के साथ और दूसरे स्थान पर जापान रहा 49 विश्वविद्यालय के साथ एशिया में। भारत तीसरे नंबर पर 46 विश्वविद्यालय के साथ। किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which country has banned the entry of Israeli passport holders? The right answer is option number A. मालदीव। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव ने यह फैसला गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच लिया है। मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध हटा लिया था और 2010 में अपने राजनयिक संबंध बहाल किए थे। टीसीएस कंपनी ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? टीसीएस कंपनी पार्टनर्ड विद विच आईआईटी टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस उन्नत सेंसिंग टूल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच में क्रांति लाना, विफलताओं को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सर्विस विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा यानी स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए समझौता किया है। इसके बाद देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में स्पर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रवाह सॉफ्टवेयर अक्सर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? द प्रवाह सॉफ्टवेयर इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण, एरोडायनामिक डिजाइन एंड एनालिसिस। इसरो ने एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस यानी प्रवाह के लिए पैरेलल RANS सॉल्वर नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसे विशेष रूप से लॉन्च वाहनों और पंख वाले और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों जैसे एरोस्पेस वाहनों की वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए विकसित किया गया है। यह अनुकरण करता है कि एरोस्पेस वाहनों के चारों ओर हवा कैसे बहती है और परिणामी बलों और ताप प्रभावों की गणना करती है, जो इन निकायों के लिए आवश्यक आकार, संरचना और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TPS को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है। कौन सा देश 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आईटा वार्षिक आम बैठक AGM की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईटा एनुअल जनरल मीटिंग AGM? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आईटा वार्षिक आम बैठक AGM की मेजबानी करेगा, जो 42 साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी होगी भारत में, नई दिल्ली में। इस शहर ने 1958 और 1983 के बाद तीसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी की। हाला टॉम सडोटिर को किस यूरोपीय देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाला टॉम सडोटिर हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। हाला टॉम सीडेटर को आइसलैंड का 7वां राष्ट्रपति चुना गया है और वे 1 अगस्त 2024 को गुआना जोहानसन की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। 1 जून को वे राष्ट्रपति चुनाव में टॉम सडोटर ने 34.3% वोटों के साथ जीत हासिल की।
इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स-डॉटिर को हराया। वर्ष 2024 में पुरुष T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ द मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9वां संस्करण। इसे 1 से 29 जून तक वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह मेजबान किया गया था। टूर्नामेंट की मेजबानी वेस्टइंडीज द्वारा दूसरी बार की गई, जबकि यूएसए में खेले जाने वाले मैचों की सुविधा देने वाला यह प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट भी था। और आप सभी जान ही रहे हैं कि भारत ने इस विश्व कप को जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पिछला विजेता कौन था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ग्रहण की। विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह बताना है। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया टुक मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने विश्व मुक्केबाजी में शामिल होने के लिए सहमति जताकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एक नव स्थापित शासी निकाय है जिनका गठन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को मान्यता देने से इनकार करने के बाद किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लाउजेन में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 176वां रैंक है भारत का। 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 में से 176वें नंबर पर है, जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाता है, लेकिन फिर भी इसे दुनिया के सबसे कम प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बनाता है। इसे कौन जारी करता है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। शीर्ष 5 देश कौन है? एस्टोनिया है नंबर 1 पर, उसके बाद है लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड और 5वें नंबर पर UK। आइए UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। कौन सा कथन सही है, यह बताना है। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। गलत है यह वैधानिक नहीं यानी स्टैच्यूरी नहीं, बल्कि संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये गलत हो गया। आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्य करने होंगे जैसे वह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है, यह सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नाइल रिवर। कौन सा कथन सही है, यह बताना है। इसका उद्गम अफ्रीका के बुरुंडी में भूमध्य रेखा के दक्षिण से होता है, यह तो सही कथन है। भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचने से पहले यह मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर गुजरता है, यह भी सही है। नील नदी 2 प्रमुख धाराओं से बनती है, अर्थात नीली नदी और सफ़ेद नील। यह कथन गलत है। 2 धारा नहीं बल्कि 3 धाराओं से मिलकर बनती है। यह कौन कौन सी? नीली नदी अटबारा जो इथियोपिया के ऊंचे इलाकों से बहती है, और सफ़ेद नील जिसकी मुख्य धाराएं विक्टोरिया और अल्बर्ट जिलों से बहती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 कथन सही है। मातृत्व मृत्यु दर MMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR। कौन सा कथन सही है, यह बताना है। यह किसी निश्चित जनसंख्या या क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। गलत है यह कथन। यह किसी निश्चित जनसंख्या या क्षेत्र में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु अवधि की संख्या को संदर्भित करती है। भारत में MMR का अनुमान प्राप्त करने के लिए नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण यानी SRS का उपयोग किया जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का यह कथन सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर अलग अलग मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। कौन सा कथन सही है, यह बताना है। यह बेल्ट एंड रोड पहल की एक प्रमुख परियोजना है, यह तो सही है। इसका उद्देश्य उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांत सिंजियांग को पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर से जोड़ना है, यह भी सही है।
इससे स्वेज नहर से बचकर मध्य पूर्व से चीन के ऊर्जा आयात का मार्ग छोटा हो जाएगा। यह गलत है। यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य से मौजूदा मार्ग से बचकर मध्य पूर्व से चीन के ऊर्जा आयात के लिए मार्ग को छोटा करेगा, इसीलिए यह कथन गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 कथन सही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।